अब हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में। हमारा टॉपिक होगा कीटोन। तो आइए हम आपको कीटोन के बारे में बताते हैं। कीटोन, यहाँ पर ई है, कीटोन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कीटोन। देखिए, कीटोन की बात करेंगे हम लोग तो ये संतृप्त कीटोन, जो हमारा संतृप्त कीटोन होता है, इसका फार्मूला होता है, आपको हम बता रहे हैं, सामान्य सूत्र इसका होता है सामान्य सूत्र। कीटोन का सामान्य सूत्र होता है RCOR अब इसका देखिए, जो कीटोन का मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह जो होता है इसका, ये होता है सी होता है, ये हो सकता है, या कई जगह आप ऐसे भी देखेंगे डबल बॉन्ड सी और ओ। डबल बॉन्ड ऐसे भी लिखा रहता है। तो अब इसमें होता है क्या है कि यह द्विसंयोजी होने के कारण, ठीक है ना, यह द्विसंयोजी होने के कारण श्रृंखला का हमेशा मध्य में आता है, ठीक है ना। इसका जब हम लोग IUPAC पद्धति में IUPAC पद्धति में जब नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते समय जो इसका पैतृक एल्केन होता है ना, उस एल्केन से, पैतृक एल्केन से हम क्या करते हैं, अंतिम से, ठीक है ना, अंतिम से ई हटा देते हैं, पैतृक एल्केन से अंतिम से ई हटा देते हैं, ठीक है ना। इसके जगह पर ONE जोड़ देते हैं। यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि जब इसका IUPAC नाम लिखा जाता है, तो IUPAC नाम की जो विधि होती है, तो IUPAC विधि में इसका नाम तब क्या हो जाता है, लिखने के बाद एल के नून हो जाता है, एल के नून हो जाता है। जब एल्केन अंतिम से जब ई हटाते हैं, उसमें ऊन जोड़ते हैं, तो एल्केनोन हो जाता है। आइए कुछ आपको हम एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, हम कुछ इसमें ले रहे हैं फार्मूले को, ठीक है ना, और उसके बाद से आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूत्र लिखते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उसका मान लीजिए समान नाम हो गया, सामान्य नाम। यहाँ पर IUPAC नाम मान लीजिए IUPAC।
तो देख लीजिए, IUPAC नाम में मान लीजिए हम एक लेते हैं सूत्र यहाँ पर CH3COCH3। तो यह आपका क्या नाम है, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन होगा। क्या होगा, एसीटोन। अब इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे, जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, देखिए इसमें क्या है, मेथ एथ प्रोप। तो अब हम अभी भी लिखवाए थे, इसका IUPAC नाम लिखने में जो इसका पैतृक नाम होता है, अंत से क्या करते हैं, ई हटाते हैं, यानी कि प्रोपेन है ना, मेथेट प्रोपेन से हम लोग ई हटाएंगे तो क्या होगा, प्रोपेनोन, यानी कि प्रोपेनोन, अंत में लगाएंगे ONE, प्रोपेनोन। और दूसरे नंबर पे है या, ठीक है ना, में टू, प्रोपेनोन 2 लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CO, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखिए क्या हो गया, ये मेथ एथ प्रो ब्यूट, ऐसे गिनेंगे तो, लेकिन देखिए ये हमारा क्या है, ये मिथिल यहाँ भी है, मिथिल ना, ये हमारा हो जाएगा CO बॉन्ड यहाँ पर, ये हमारा हो गया मेथिल बिनाइल कीटोन। क्या हो गया, मेथिल, ये हमारा इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम, तो इसका अब सामान्य नाम क्या हमारा हो जाएगा, मेथिल बिनाइल कीटोन, मेथिल बिनाइल कीटोन। लेकिन जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। पहले IUPAC नाम में क्या होगा, IUPAC नेम लिखेंगे तो गिनेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट पहले लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है ना। अब गिनेंगे कितने नंबर पर है, एक इधर से 1 2 3, ब्यूट 3 इन, ठीक है ना। अब फिर इसमें 1 और 2, 2 ऑन हो जाएगा, इसका ब्यूट 3 इन 2 ऑन भी हो जाएगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारा तीसरा है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3। अब हमारा क्या होगा, यह मेथिल आइसो प्रोपिल कीटोन है, इसका सामान्य नाम क्या होगा, यह सामान्य नाम इसका हो गया मेथिल मेथिल आइसो प्रोपिल कीटोन, मेथिल आइस
आइसोप्रोपिल कीटोन, इसका नाम हो गया। अब इसको हम लिखेंगे IUPAC नाम इसका, IUPAC नाम लिखेंगे। तो इसमें देखिए, इसे हम लोग देखेंगे मेथ एथ प्रोप, ठीक है ना, ब्यूट। पहले देखेंगे मेथिल कितने, इसमें 1 2 3, तो लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल। और कितना था, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एल्केनो में हम लोग क्या बताए थे, अंतिम से ई हटाकर ओन जोड़ने के लिए ना, तो ब्यूटेन नोन ONE। कितने नंबर पर है CO, यहाँ है ना, कितना नंबर पर है ब्यूटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हमारा क्या होगा 2 मेथिल ब्यूटेनोन, यहाँ पर 2 रहेगा। फिर आइए अगला एग्जाम कोई देखते हैं हम लोग, एक ठो और देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा हो गया CH3 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड मान लीजिए O CO, CH2 CO, फिर CH2, फिर गामा CH3। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सेन हो गया। इसका UPC नाम हेक्सेन 2 4 डायनोन। तो इस तरह से इसका हो गया हमारा कीटोन का। तो कीटोन से संबंधित कुछ ये हैं पॉइंट थे। इसका सूत्र आप लोग, इसका क्रियात्मक जब समूह होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है उसे हम पे बराबर बता दे रहे हैं, C डबल बॉन्ड O। इसका जो IUPAC नाम लिखने का क्या होता है कि जो एल्केन होता है, उस एल्केन से क्या करते हैं हम लोग, ई हटाकर लास्ट से उसके जगह पर ONE जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, एल्केनोन हो जाता है, एल्केनोन। तो इसका IUPAC विधि में इसका नाम क्या होता है, एल्केनोन हो जाता है। अब हम इससे रिलेटेड जो कुछ बातें बताए हैं उससे आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।